आज मेरे साथ हवाई जहाज में रास्ते में एक बड़े बुजुर्ग बैठे थे। मैंने कहा बंगाल का क्या है? मुझे कहते कम्युनिस्टों को मैंने बंगाल को लूटते देखा है, अब टीएमसी का जंगल राज भी देख रहा हूं। पिछले कल ममता बनर्जी जी के हाथों देश की राष्ट्रपति का अपमान भी देखा। तो मैंने पूछा, काकू ए बार बंगाल में की होबे? तो पता उनका क्या उत्तर आया? ए बार बंगाल में महापरिवर्तन होवे, ए बार बंगाल में असोल परिवर्तन होवे। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कांग्रेस तो घर पे बैठ गई है, कम्युनिस्ट भी खत्म हो गए हैं और अब तृणमूल पार्टी की भी और ममता बनर्जी की एक्सपायरी डेट आ गई है। और जब एक्सपायरी डेट आए तो खुद ही खत्म हो जाते हैं। मई आई, ममता गई। मई का महीना आएगा, पोइला बैसाखी के साथ केवल साल का ही नहीं, सत्ता और सरकार भी बदलेगी साथियों, सत्ता और सरकार भी बदलेगी इस पोइला बैसाखी में। मैं अपने आप पूछ रहा था, रास्ते में इतने लोगों से मिलने का मौका मिला कि क्या आपको मुफ्त में दवाई मिलती है 5 लाख रुपया? आयुष्मान भारत के 5 लाख रुपया नहीं मिलता। मैंने कहा क्या आपको बाकी योजनाओं का पैसा मिलता है? कहते नहीं मिलता। ये जब तक ममता बनर्जी जी की सरकार बंगाल में है, वो बंगाल के लोगों का अधिकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को देती रहेगी, लेकिन बंगाल के लोगों को नहीं देगी। अरे पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, मुफ्त में शौचालय दे दिए, और यही नहीं, मुफ्त में अनाज से लेकर मुफ्त में दवाई दे दी। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने लगातार उसका विरोध किया। कट मनी और कमीशन के चक्कर में बंगाल के लोगों का अधिकार ये लोग खाते रहे। और देखिए, कम्युनिस्ट थे तो कुशासन था, तृणमूल कांग्रेस है तो दुशासन है। आपको तय करना है, दुशासन से मुक्ति, कुशासन से मुक्ति पाई तो दुशासन मिला। अगर कुशासन दुशासन से मुक्ति पानी है और सुशासन को लाना है तो सुशासन का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा साफ सुथरा जनता ने मंजूरी दी है। बंगाल में भाजपा है जरूरी, जनता ने दी है मंजूरी, बंगाल में भाजपा है जरूरी। डाक दिए छे जनता, बांग्ला छोड़ो ममता। क्योंकि ये कुशासन के और दुशासन के 50 साल हो गए साथी। वैसे देखने में तो दूर से सब अलग अलग लगते हैं, तृणमूल, कम्युनिस्ट, कांग्रेस दिखते अलग अलग हैं, अंदर से सब एक हैं। क्यों मैं अमिताभ रॉय जी, अंदर से सब लोग एक हैं ये, क्योंकि इनका चाल, चरित्र और चेहरा एक जैसा है। ये तीनों के तीनों बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां संरक्षण देते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देते हैं, उनका वोट बनाने का काम करते हैं। लेकिन उनके खिलाफ आवाज उठाती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है मेरे साथियों। लेकिन भाजपा जब आवाज उठाती है तो हमारा 21 साल का युवा साथी शांतो मंडल जी का पिछले चुनाव के बाद हत्या कर दी जाती है। क्या कसूर था मेरे भाई का, बताइए क्या कसूर था? इसके चेहरे का नूर देखिए, पार्टी के लिए काम किया, एक विचारधारा के लिए काम किया। क्या तृणमूल के कार्यकर्ताओं को इसकी जान लेने का कोई हक था क्या? क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं की जान लेने का हक है क्या तृणमूल को? कोई एक नहीं, अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। केरल में कम्युनिस्टों ने उतारा तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उतारा। अगर आपको इस मारकाट से, मारपीट से, भ्रष्टाचार से और घुसपैठ से मुक्ति दिलानी है तो आपको तृणमूल कांग्रेस से मुक्ति दिलानी होगी और कमल का फूल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी साथियों।
क्योंकि टीएमसी का इरादा है बंगाल को बर्बाद करो और घुसपैठियों को आबाद करो। लेकिन बंगाल के भद्रलोक ने ठाना है ममता को हराना है, बंगाल को बचाना है। ओ दीदी, ओ दादा भाई, ए बार तृणमूल के विदाई, अब चलता करना उनको, एक्सपायरी डेट हो गई है उनकी। और इस बार बंगाल के लोगों ने दीदी को बाय बाय करने का मन बना लिया है। मैं भी कुछ बोलूंगा, आप पीछे बोलोगे ममता दीदी बाय बाय, बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे भाई। ऊपर वाले भी, मंच पे लोग ज्यादा हैं। देखिए हमारे नेता कितने बढ़ गए, कितने कार्यकर्ता बढ़ गए। आवाज ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसी, एक जोश से आनी चाहिए। मैं जब बोलूंगा तो उसके पीछे क्या बोलना है? ममता दीदी बाय बाय, ठीक है? हाथ उठा के जोर से बोलना है। युवाओं की नौकरी खाई, जोर से बाजन से, युवाओं की नौकरी खाई, युवाओं की नौकरी खाई, कट मनी की करो विदाई, ममता दीदी बाय बाय, सिंडिकेट की करो विदाई, ममता दीदी बाय बाय, घोटालेबाजों की करो विदाई, ममता दीदी बाय बाय, गुंडा राज की करो विदाई, ममता दीदी बाय बाय, घुसपैठियों की करो विदाई, ममता दीदी बाय बाय, भाईपो राज की करो विदाई। ममता दीदी बाय बाय। ममता दीदी और उनके भाईपों को अब बंगाल को और बर्बाद करने का अवसर नहीं देंगे। अब की बार तो कमल का फूल खिलाकर ही छोड़ेंगे। बंगाल में अब की बार धरती पुत्रों का शासन आएगा। और जब मैं धरती पुत्र की बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का गठन तो किया ही बंगाल के धरती पुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने था। चाहे वो धरती पुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, जूलू बाबू हो, शामिक दादा हो, सुकांता दादा हो, शुभेंदु दादा हो, अर्जुन दादा हो, अमिताभ दादा हो, इन सब के सब ये हमारे धरती पुत्र हैं। ये बंगाल के बेटा बेटी हैं। अब इनके हाथों में कमान दिलानी है जो बंगाल के लोगों का भला करे, बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों का भला ना करे। साथियों, मैं आपको यही बताने आया हूं, आपका संकल्प अब भाजपा का संकल्प है। आपकी लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। दुशासन और कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए आप सबने कमर कस ली है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा आपने चलाई है और ये 24 परगना की पवित्र भूमि से एक आवाज जरूर जानी चाहिए कि कुशासन और दुशासन की तेरहवीं हमने शुरू कर दी है। आने वाले समय में इससे हम मुक्ति दिलाएंगे। आज कौन बंगाल में सुरक्षित है? हिंदू सुरक्षित नहीं है, मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे जज सुरक्षित नहीं है, हमारे राज्य सुरक्षित नहीं है, हमारी गाय बैल सुरक्षित नहीं है, हमारे व्यापारी सुरक्षित नहीं है, हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, हमारे मीडिया वाले और सोशल मीडिया वाले भी सुरक्षित नहीं है। शाहजहां शेख जैसे गुंडे जहां पर होंगे, अनुव्रत मंडल जैसे जो गाय और बैल को बेचने वाले, असहाय पशुओं के साथ भी अत्याचार करने वाले होंगे, तो वहां उस राज्य का क्या होगा? मेरे साथियों, मुझे आज मीडिया वालों ने पूछा कि देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, आप मुझे बताइए क्या देश की राष्ट्रपति बंगाल आए तो उनका स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से हाथ खड़ा करके बोलिए, देश की राष्ट्रपति आए तो स्वागत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? राष्ट्रपति का स्वागत होना चाहिए, प्रधानमंत्री का स्वागत होना चाहिए, राज्यपाल का स्वागत होना चाहिए, संवैधानिक पदों पर बैठे वालों का स्वागत होना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। तो बंगाल में बंगाल की सरकार, बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों नहीं करती? ये लड़ाई करना, अपमान करना, अत्याचार करना ममता बनर्जी की 15 साल की उपलब्धियों केवल यही है। और मैं आज आपसे कहूं, ये कहने के लिए मां, माटी और मानुष का नारा लेकर आए थे। क्या मिला मां, माटी, मानुष के नारे को? आज मैं पूछता हूं, शर्मिष्ठा जी क्या मिला बताइए?
मां माटी मानुष के नारे से अब क्या मिला आपको? 15 साल हो गए, 15 साल तृणमूल कांग्रेस का हो गया। जब ये सत्ता में आए तो मां को ममता ने हड़प लिया, माटी को माफिया खा गया और मनुष्य को मनी पावर ने निगल लिया। अब मां माटी मानुष नहीं, अब ममता माफिया और मनी पावर की सरकार है साथियों, मनी पावर की सरकार है। ये कट मनी खाने वाले हैं, कमीशन खाने वाले हैं। कमीशन एक तरफ खाते हैं, दूसरी तरफ राज्य को 8 लाख करोड़ के कर्जे में डुबा दिया। कितना कर्जा? जोर से बोलो, कितना कर्जा? अगर मैं बांग्ला में कहूं तो है 8 लाख कोटी टकार कर्ज आछे, 8 लाख कोटी टका। आज पश्चिम बंगाल का जो पूरे साल की कमाई है उसका 42% पैसा केवल कर्जे का ब्याज निकालने में चले जाता है, केवल ब्याज निकालने में। आपका जो नया बच्चा पैदा होता है उसके सिर पे 81,000 रुपये का कर्जा चढ़ा होता है, 81,000 रुपये का। और कहीं 5 साल तृणमूल कांग्रेस की और सरकार आ गई तो 1.25 लाख रुपए का कर्जा चढ़ जाएगा बंगाल के हर व्यक्ति के ऊपर। आप और कर्जा बढ़ाना चाहते हो बंगाल का? बंगाल को और खत्म कराना चाहते हो? बंगाल के लोगों को बेरोजगार बनाना चाहते हो? नहीं। घुसपैठियों को संरक्षण दिलाना चाहते हो? नहीं। मौलवियों को पैसा दिलाना चाहते हो? नहीं। साथियों, अगर इन सब से बचना है और बचाना है, और जिस सरकार के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 1 दर्जन यानी कि 12 के लगभग मंत्री सांसद जेल गए हो भ्रष्टाचार के मामले में, क्या वैसी भ्रष्ट सरकार तृणमूल की बनाना चाहते हो? अगर नहीं बनाना चाहते तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये केंद्रीय जांच एजेंसियां जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती हैं, कभी कमिश्नर को बचाने के लिए सड़क पर ममता बनर्जी उतर आती हैं, कभी जांच एजेंसियों के खिलाफ जाकर उनसे पेन ड्राइव, लैपटॉप सब कुछ छीन लेती हैं। किसके भ्रष्टाचार का लेखा जोखा था उसमें? किसका पैसा था? किन के नाम थे? ममता बनर्जी को जग जाहिर करना चाहिए उस पेन ड्राइव में किस किस लोगों के नाम थे, किन किन ने पैसा खाया, क्या क्या आंकड़े और कहां कहां के बैंक खाते थे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 75 साल में देश में जो नहीं हुआ, वो एक राज्य की मुख्यमंत्री जांच एजेंसियां जो भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी उनसे लड़ने के लिए उतर गई। अरे मुख्यमंत्री को उतरना चाहिए था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उतर गई। इससे बड़ा शर्मनाक उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं है। यही नहीं, हमने पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को सील करने के लिए पैसा दिया और पश्चिम बंगाल की सरकार से जमीन मांगी कि यहां पे फेंसिंग करनी है। बॉर्डर सील करने से मना कर दिया, फेंस लगाने से मना कर दिया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मना कर दिया। अरे ममता बनर्जी जी, अरे सुनिए ममता बनर्जी जी, ये जो गजवाए बंगाल की मंसूबा पाले हुए हैं, तुम्हारा ये सपना गजवाए बंगाल का हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, कभी पूरा नहीं होने देंगे। अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश भर में एसआईआर कर रहा है। आपको एसआईआर का कोई विरोध है क्या? आपको एसआईआर का कोई विरोध है क्या? अरे एसआईआर के माध्यम से तो जाली और घुसपैठिए वोटर को काटने का काम है। और ममता जी कान खोल के सुन लीजिए और अपने भाइपों को भी बता दीजिए, हम डिटेक्ट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन करेगा। और जब हमारी सरकार बनेगी तो इन घुसपैठियों को डिपोर्ट भी करेंगे, बांग्लादेश भी भेजेंगे साथियों। एंड लेट मी से इट लाउड एंड क्लियर टू ममता बनर्जी, वी विल डिटेक्ट देम, वी विल डिलीट देम एंड वी विल ऑल्सो डिपोर्ट देम। आप बंगाल में एक नारा चल रहा है बहुत जोरदार। क्या नारा है भाई परिवर्तन यात्रा का? पाल्टानो दरकार, तो लगाएंगे जोर से। अगर सरकार पलटने के लिए तैयार हो, परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो, तो भाई दोनों, नीचे वाले ऊपर वालों का हाथ देखना, ऊपर वाले नीचे वालों का हाथ देखना।
जिसको एक दिया वो एक ही उठाए, जिसको दो दिए वो दोनों उठा सकता है। और जो मन के साथ, परिवार के साथ साथ में है, वो मेरे साथ जोर से बोलिए, नहीं तो घर वाले बोलेंगे परिवर्तन यात्रा में गए थे, हाथ खड़ा क्यों नहीं किया। पलटानो दरकार, बीजेपी सरकार, 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 पलटानो दरकार। बीजेपी सरकार। साथियों, इसलिए भी करना है क्योंकि मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी जी ने 1750 करोड़ रुपए का, 1750 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल कल्याणी में दिया है साथियों।